गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग। तो हम लोग सॉल्व कर रहे थे एबीटीए टेस्ट पेपर फिजिक्स का। तो इसके पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने एबीटीए एससी पेपर का एससी 5 का सेक्शन ए बी सी डी सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन ई। तो रेडी आप सभी लोग? तो आज ये हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ई क्या है? सेक्शन ई क्या है तो पढ़ते हैं। एक पैसेज दिया गया है, पैसेज है 21 से 25 तक। क्वेश्चन इसी पैसेज से आएगा। ओके, तो बोला गया टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर एट 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर अपार्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। अच्छा, एक पेपर के प्लेन पर दो वो वायर है, दोनों एक दूसरे के दोनों वायर पेपर के परपेंडिकुलर है। एक ये क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ, ये डॉट है मतलब बाहर की तरफ। आगे आते हैं। द वायर कैरी अ करंट ऑफ 9.6 एम्पियर। वायर ए जो है कितना करंट लेकर जा रहा है? 9.6 एम्पियर का, और डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द वायर, अंदर की तरफ है। ओके, बी कैरीज अ करंट सच दैट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द इंडक्शन एट अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस 10/11 मीटर फ्रॉम द वायर बी जीरो। बोला गया है कि बी ऐसा करंट अपने अंदर, बी के अंदर ऐसा करंट होगा जिस करंट के कारण पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग का पहला वाला शायद वही होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक करंट इन बी। अच्छा, तो वही वाला पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला गया कि बी में कितना करंट जा रहा है निकाला जाए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन के हिसाब से पी पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ए पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बी पॉइंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर दिखा देंगे। वहां से आई बी का वैल्यू मतलब बी करंट, बी वायर में कितना करंट जाएगा उस चीज को निकाल देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले बी ए, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ओके, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो आई ए, ए में कितना करंट है वो हम लोग को पता है। आर मतलब डिस्टेंस, कहां से कहां से? ए से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस। तो ए से लेकर पी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो आर ए हो जाएगा 2 प्लस 10/11। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 32/11। ठीक इसी तरह से आर बी हम लोगों को 10/11 है। ठीक है, निकाल लिया जाए। तो बी ए हम लोगों को कितना हो गया? म्यू नॉट आई, आई मतलब 9.6/2 पाई इंटू 10/11। और ठीक इसी तरह से बी बी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई बी, यही आई बी हम लोग को फाइंड करना है 2 पाई 10/11, ये 32/11 होगा। 2 पाई आर, ये आर कितना होगा? 32/11। अब बी नेट कितना है? जीरो के बराबर, मतलब इतना इन दोनों को जोड़ेंगे जीरो के बराबर आ जाना चाहिए। तो ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन में है, क्योंकि एक अंदर की तरफ है एक बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए अपोजिट रहेगा। ठीक है, तो हमको बी ए माइनस बी बी कर देंगे। बी ए माइनस बी बी इक्वल टू जीरो। तो बी ए का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट आई बी बटे में म्यू नॉट आई ए बटे में 2 पाई आर। आर कितना है? आर है 32/11, और ये है 9.6 माइनस म्यू नॉट आई बी बटे में 2 पाई 10/11 इक्वल टू जीरो। अब हम एक को बराबर के उधर भेजते हैं, एक को बराबर के इधर रखते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बी बटे में 2 पाई 10/11 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 9.6 बटे में 2 पाई इंटू 32/11। म्यू नॉट 2 पाई, म्यू नॉट 2 पाई कट गया, 11 से 11 कटा, 11 से 11 कटा, और 11 से 11 कटा, 32 से ये वाला कितने बार में कटेगा? 32 2 3 6, 3 बार में 0.3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से तो कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। ओके, तो 3 एम्पियर आई बी कितना आ रहा है हम लोगों का? आई बी आ रहा है 3 एम्पियर। 3 एम्पियर दिया है, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। आई बार समझे कैसे बनाना है? आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट पॉइंट एस। एस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा? एट एस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होगा? वही वाला तरीका, ए पॉइंट के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बी पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, सही मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, सही मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे तो हम लोग को नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। आते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। ये कितना नंबर था हम लोगों का? ये था हम लोग का 21।
22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या दिया गया है? तो 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ पॉइंट एस। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट एस क्या होगा? तो बी ए निकालेंगे एट पॉइंट एस का, बी ए निकालेंगे, वही फॉर्मूला म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई ए वही 9.6 बटे में 2 पाई आर, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना दिया गया है? 1.6 है। और ये है बी निकालेंगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई बी का वैल्यू 3 निकाले हैं 2 पाई इंटू 1.2, ये भी हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? बी नेट निकाल देंगे। तो बी नेट वही बी ए, और फिर से दोनों के लिए अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा, तो बी ए माइनस बी बी, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू 9.6 बटे में 2 पाई इंटू 1.6 माइनस म्यू नॉट बटे में 2 पाई इंटू 3 इंटू 1.2। क्या कॉमन जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर कॉमन जा रहा है म्यू नॉट बटे में 2 पाई कॉमन गया, तो बच कितना रहा है? 10 हट गया, 16 32 होती है तो 64 25 96 6, और यहाँ पर ये कितना आ रहा है? 6 माइनस 2.5। अब इसको अगर हम लोग घटाएंगे तो म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग को पता है ना, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ बटे में 2 पाई और 6 माइनस 2.5। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 में से 5 घटा 5 और 5 में से 2 घटा 5 में से 2 घटा 3, 3.5 सही है। तो ये हो रहा है 3.5, 2 पाई से 2 पाई कट गया, ये 2 कितना आया? 7 इंटू 10⁻⁷। ये बी नेट आ रहा है टेस्ला, दिख रहा है क्या कहीं? 7 इंटू 10⁻⁷, यही आंसर है। इसमें से आंसर जो है वो रॉन्ग दिया गया है, आंसर इसमें रॉन्ग दिया गया है, ये आंसर सही होगा। 7 इंटू 10⁻⁷ आंसर टेस्ला होगा। ओके, आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग 23 नंबर, क्या बोला गया? द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर बी। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या पूछा गया? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द वायर बी, ऑन द वायर बी। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, इस चीज को मिटा रहे हैं हम। ये 22 नंबर, ठीक है। आंसर इसका एमसीक्यू में गलत दिया गया है, ठीक है, सही कर लीजिएगा आप लोग। और आते हैं हम लोग कितना नंबर में? 23 नंबर में। 23 नंबर हम लोग को पूछा गया है द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जो होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई ए आई बी बटे में 2 पाई आर, ठीक है, जहां पर आर दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, ये हम लोग का आर हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आई 9.6 इंटू 3 बटे में 2 पाई इंटू 2 कट गया। अच्छा, तो कितना आया? न 18 27 एक 28 इंटू 10⁻⁷, ऑप्शन है क्या? 28 इंटू 10⁻⁷, सब 6 में है, मतलब एक दशमलव इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। ये ऑप्शन 2.88 इंटू 2.88, मतलब ये ऑप्शन सही है। 23 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आते हैं 24 नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी के मिड पॉइंट पर मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? वही वाला तरीका दोबारा से। ए पॉइंट के लिए इस जगह पर मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, बी पॉइंट के लिए इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ देंगे, अगर डायरेक्शन सेम रहेगा घटा देंगे, अगर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो कितना नंबर है? ये है अब इस बार 24 नंबर, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। हाँ, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, फिर से आते हैं। तो ए पॉइंट के लिए इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? वही म्यू नॉट आई ए बाई 2 पाई आर। तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना है? म्यू नॉट ऐसे ही अभी रखते हैं, ठीक है। म्यू नॉट 2 पाई इंटू 1 और आई ए कितना है? 9.6। ठीक इसी तरह से बी निकालते हैं, म्यू नॉट इंटू 3 बटे में 2 पाई इंटू 1। अब हम लोग बी नेट निकालेंगे, तो बी नेट यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा इन दोनों का? सेम, अंदर की तरफ है, तो इस पॉइंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, ये बाहर की तरफ है, तो इस पॉइंट के लिए भी ये
कहाँ की तरफ होगा, बाहर ही होगा। दोनों के लिए डायरेक्शन सेम। मान लीजिए कि ये एक वायर, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इधर की तरफ डायरेक्शन, ये एक वायर करंट इधर जा रहा है, तो इस जगह के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट का डायरेक्शन नीचे इधर की तरफ, तो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, तो दोनों वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ ही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बी नेट क्या हो जाएगा, बी ए प्लस बी बी, तो ये है म्यू नॉट बटे में 2 पाई, जोड़ेंगे दोनों कॉमन चला जाएगा, बचेगा क्या 9.6 प्लस 3, ये कितना म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 बटे में 2 पाई 9 10 11 6 दूनी 12 2 दूनी 4 और 1 5 2 एकम 2 4 1 5 2 एकम 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो गया 2.52 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। ये बी नेट का है, कहीं दिख रहा, बिल्कुल डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। आ रहा है समझ में। अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला गया है, इफ बोथ द वायर कैरी द करंट टुवर्ड सेम डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द एबी। पहले अपोजिट डायरेक्शन में करंट था, पहले अपोजिट डायरेक्शन में करंट था, तो क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या किए हैं, हम लोग जोड़ दिए हैं। अगर सेम डायरेक्शन में करंट रहेगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड घटाना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। आप खुद लॉजिक लगाइए, अपोजिट डायरेक्शन में करंट था, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों ही के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ आ रहा था, तो हम लोग जोड़ दे रहे थे। अभी सेम डायरेक्शन में करंट हो जाएगा तो दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या करेंगे इस बार, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, जहां पर ये प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। कितना नंबर बता रहे हैं, 25 नंबर, बहुत ध्यान से, ये सारा काम वही होते आएगा, जहां पर प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा ये चीज 6.6। अब इसको अगर सॉल्व करा जाएगा तो कितना मिलेगा, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 और 1 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, इसको अगर करेंगे तो कितना आएगा 1.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 1.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 1.36 सही। अरे यार फिर से वही, ये घट 3 आएगा ना, तो 3 दूनी वही 3 दूनी 6, तो सही की है, तो नहीं 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 6.6, तो 36 6 दूनी 12, हाँ हाँ मिस्टेक हो रहा है गुना करने में। 6 इसमें से इसको घटाएंगे तो 6.6 आएगा, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ये हो जाएगा 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 1.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये हम लोग का आंसर कहाँ मिल रहा है, 1.32 इंटू, बिल्कुल बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में। तो ये हम लोग का सेक्शन ई कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का पैसेज 2। तो पैसेज 2 क्या है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल्स प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। ठीक है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और हर एक कैपेसिटर का, पैरेलल प्लेट का जो एरिया है वो एरिया कितना है, ए है, और दोनों प्लेट एक दूसरे से डी डिस्टेंस पर है। अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ अ सेम सरफेस एरिया and thickness T and dielectric constant K is introduced with its face पैरेलल टू द प्लेट्स एज शोन इन फिगर। एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इस कैपेसिटर के अंदर हम लोग प्लेस कर रहे हैं, जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है। तो 26 नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या बोला गया है, द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो सिस्टम का कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या किया जाएगा, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी एक पैरेलल प्लेट है, यहाँ पर भी पैरेलल प्लेट है, तो यहाँ पर खुद पे एक कैपेसिटर बन रहा है, तो इस कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस निकालेंगे, इसी तरह से इस कैपेसिटर का एक कैपेसिटेंस निकालेंगे, फिर दोनों कैपेसिटेंस को हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग को पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस निकल जाएगा। ओके, तो करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटेंस ऑफ एयर वाले का क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का जो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी फॉर्मूला होता है। तो एयर वाले के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई एयर मतलब डिस्टेंस, तो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी माइनस टी, तो लिख दिए डी माइनस टी। अगला हम लोगों का, अब हम कैपेसिटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक
डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला क्या होता है, तो डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो के टाइम्स ओरिजिनल का हो जाता है, तो इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस टी। तो ये हो गया किस चीज का, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। तो अब हम दोनों हम लोगों को पता चल गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। नेट निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो सबसे पहले ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सी इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या हो जाता है, सी इक्विवेलेंट सीरीज के लिए हो जाता है 1/c एयर प्लस 1/c डाइलेक्ट्रिक। तो 1/c एयर कितना है, एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस के 1 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी प्लस 1 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यही फॉर्मूला होता है। अब इसको सॉल्व करना है, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये सब चीज ऊपर चला जाएगा, तो डी माइनस टी बाई एप्सिलॉन नॉट ए प्लस टी बटे में एप्सिलॉन नॉट ए। ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर के है, क्या कॉमन जा रहा है, जो चीज कॉमन जा रहा है उस चीज को बाहर की तरफ ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा हम लोगों का 1/एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन गया, तो बचा कितना, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये 1/c इक्विवेलेंट आ रहा है, तो 1/c इक्विवेलेंट 1/c इक्विवेलेंट 1/एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, इसमें हम कॉमन ले रहे हैं प्लस टी, तो बचेगा क्या 1/k माइनस 1। इस चीज को अगर हम लोग पलट देंगे तो C इक्विवेलेंट निकल जाएगा, और C इक्विवेलेंट निकल जाए, पलट दे रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है तो ये सब भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे में D प्लस टी कॉमन गया, बचा क्या 1/k माइनस 1। तो ये हम लोगों का सिस्टम का, ये पूरे सिस्टम का, ये हम लोगों का सिस्टम का कैपेसिटेंस होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, सी नंबर ऑप्शन सही दिख रहा है, तो 26 का सी होगा। आई बात समझ में, 26 का कौन सा होगा, सी। अब आते हैं हम लोग अपना 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, इफ k इक्वल टू 3 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ t बाई डी विल द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम बी ट्वाइस दैट ऑफ द एयर कैपेसिटेंस एलोन। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है, इफ k इक्वल टू 3, अगर k का वैल्यू 3 हो जाए, इस k का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा, तो व्हाट वैल्यू ऑफ t बाई डी, क्या क्वेश्चन हम लोगों का है, क्वेश्चन है कि यदि k का वैल्यू 3 हो जाएगा तो t बाई डी का वैल्यू क्या होने से c सिस्टम का कैपेसिटेंस 2 टाइम्स हो जाएगा c एयर एलोन। अकेले पूरे में, पूरा अगर केवल एयर ही रहे, कैपेसिटर ना रहे, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो, उसका जो कैपेसिटेंस है वो दो गुना रहेगा किसका, सिस्टम के कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो क्या वैल्यू होने से, तो निकालते हैं। तो सिस्टम का कैपेसिटेंस कितना है, सिस्टम का कैपेसिटेंस है ये, अभी अभी सॉल्व किए थे, तो इस चीज को लिख रहे हैं, सी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस टी 1/k माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू एयर। एयर का क्या रहेगा, अगर मान लीजिए कि ये स्लैब इस कैपेसिटर में केवल एयर ही रहे, एलोन, एलोन मतलब केवल एयर ही रहे, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, केवल अगर एयर ही रहेगा तो हम लोगों का कैपेसिटेंस क्या होगा, तो कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई, ये चीज नहीं रहेगा, केवल एयर, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी। अब इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके टी बाई डी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकाला जाए, ध्यान से देखिए, ये और ये चीज क्या हो गया, कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज को पलट कर लिख दे रहे हैं, तो पलट कर लिख रहे हैं, तो डी प्लस टी इंटू 1/k का वैल्यू दिया गया है 3 माइनस 1 इक्वल टू डी बाई 2। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करना है, तो इस डी को हम उधर भेज दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज को सॉल्व किया जाए तो डी क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2t/3 इक्वल टू d/2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ, ये d माइनस d/2 इक्वल टू 2t/3, d/2 इक्वल टू 2t/3, टी डी को नीचे आते हैं, t/d इक्वल टू डी नीचे आया, तो 3/4, 3/4, तो ये होगा टी बाई डी का वैल्यू। टी बाई डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3/4, तो 3/4 कहीं दिख रहा है, 3/4,
हाँ सी नंबर, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये होगा 27 का सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ओके, आई बस में कैसे बनाना है, आगे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 बोला गया है, इफ k इक्वल टू 3 एंड डी टी बाई डी इक्वल टू 1/2 द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम शोन इन द फिगर। अच्छा, एंड द एयर कैपेसिटर अलोन इफ द चार्ज इज द सेम इन द बोथ कैपेसिटर। इसका इसका रेशियो पूछा गया है, एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम एंड द एयर कैपेसिटर अलोन। सिस्टम में क्या एनर्जी रहेगा, और एयर, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हटा लेंगे पूरा एयर रहेगा तो उसमें क्या एनर्जी रहेगा, उन दोनों का रेशियो पूछा गया है, निकाला जाए। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आप लोगों को याद है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू स्क्वायर बाई, एनर्जी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ठीक है, तो हमको किसका किसका रेशियो चाहिए, हमको रेशियो चाहिए सिस्टम का, एनर्जी का सिस्टम बाई हमको किसका चाहिए, एयर का, एलोन एयर है। तो सिस्टम का एनर्जी का फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c सिस्टम का हो जाएगा, और एयर के लिए क्यू स्क्वायर बाई 2c एयर का हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, सी एयर चला जाएगा ऊपर, और सी सिस्टम का आ जाएगा नीचे। तो सी एयर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, और सी सिस्टम का क्या होता है, सी सिस्टम का होता है, सी सिस्टम का अभी निकाले थे ना हम लोग, ये वाला होता है सी सिस्टम का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस टी इंटू 1/k-1। तो यहाँ से क्या क्या चीज कट रहा है, एप्सिलॉन नॉट कट गया, अब ये चीज जाएगा ऊपर और ये डी आ जाएगा नीचे। तो डी प्लस टी, और इसको 1/3 माइनस 1/में डी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डी माइनस 2t/3/डी। अब क्या करा जाए, टी बाई डी का वैल्यू दिया गया है ना, टी बाई डी का वैल्यू दिया गया है, ऊपर नीचे डी से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें भी डी से डिवाइड करेंगे, इसमें भी डी से डिवाइड करेंगे, इसमें भी डी से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2/3 टी बाई डी बाई 1। ओके, 1 माइनस 2/3, टी बाई डी का वैल्यू कितना दिया गया है, टी बाई डी का वैल्यू दिया गया है 1/2, 1/2 दिया गया है ना, बिल्कुल। 2 से 2 कट गया, 3 एकम 3 में से 1 घटा, 2/3, 2/3 कहीं दिया गया है ऑप्शन, बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 2/3। आई बात समझ कैसे सॉल्व किया गया इस जो, यह 28 नंबर क्वेश्चन। आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन 29 अबव द लॉस एनर्जी इज ड्यू टू, एनर्जी जो लॉस होगा वो लॉस किसके कारण होगा, तो एनर्जी लॉस किसके कारण होगा, यहाँ पर एनर्जी का मतलब पहले कुछ, अगर हम लोग यहाँ पर एयर केवल रहेगा, एयर केवल रहेगा तो उसके लिए कैपेसिटर का कुछ एनर्जी होगा, जैसे ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डालेंगे तो उसके लिए कुछ एनर्जी आएगा, अब वो एनर्जी में लॉस होगा, वो लॉस किसके कारण होगा, तो ये याद करने वाला चीज है, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। किसके कारण होगा, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। 29 का डी नंबर सही ऑप्शन होगा, एनर्जी का लॉस किसके कारण होगा, पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन के कारण। ठीक है, मतलब चार्ज पोलराइट होगा, एक एक प्लेट की तरफ जाने लगेगा, डाइलेक्ट्रिक की तरफ। अच्छा, आई बात समझ में। आगे आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, d इक्वल टू 2 मिलीमीटर, t इक्वल टू 1 मिलीमीटर, k इक्वल टू 3, व्हाट इज द न्यू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स टू मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस। अच्छा, क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला गया है, कितना नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर क्वेश्चन हम लोगों को बोला गया है, 30 नंबर क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है कि d का वैल्यू 2 mm और t का वैल्यू 1 mm होगा, और k का वैल्यू कितना रहेगा, 3 रहेगा। व्हाट इज द न्यू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स टू मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस। अच्छा, व्हाट इज द न्यू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स टू मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, the capacitance when dielectric slab is introduced।
बोला गया है कि डाइलेक्ट्रिक हम लोग डाल रहे हैं तो उसके लिए कुछ कैपेसिटेंस आएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो उसके लिए कुछ कैपेसिटेंस आएगा, और वो अब हम लोग प्लेट का बीच का सेपरेशन कितना रखेंगे कि नया जो कैपेसिटेंस रहेगा वो डाइलेक्ट्रिक के ही समान रहे। आई बात समझ में क्या क्वेश्चन बोला गया है। तो पहले अगर डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं तो सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है, सिस्टम का कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस ए बाई डी, सी सिस्टम। सिस्टम का कैपेसिटेंस क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस सी इंटू 1/k-1। ओके, अब ये सिस्टम क्या हो जा रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी कितना है, डी है 2 प्लस टी कितना है, टी है 1, 1/3-1। इस चीज को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो कितना हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए 2 माइनस 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में 3 दूनी 6 में से 2 घटा 4, 4/3, 4/3, ये हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बट्टे में 4। ये सिस्टम का, ये क्या है, सिस्टम का कैपेसिटेंस है। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले सेपरेशन दोनों के बीच में डी था, अब हम लोग सेपरेशन को बढ़ा रहे हैं। सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, मान लें कि सेपरेशन बढ़ाते बढ़ाते डी डैश कर दिए, तो डी डैश सेपरेशन करने के बाद कैपेसिटेंस अभी भी उतना ही रहेगा। ओके, मतलब ये इसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इसके कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो इसका कैपेसिटेंस फिलहाल कितना रहा है, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश, और ये चीज बराबर होगा इसके, और यहाँ से हम लोग डी डैश का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डी क्वेश्चन के हिसाब से एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी डैश बराबर हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट ए बाई 4, और यहाँ से हम लोगों को सॉल्व करना है। एप्सिलॉन नॉट कट गया, पलट देंगे तो डी डैश इक्वल टू 4/3, डी डैश इक्वल टू 1.33 आ रहा है कहीं 1.33 ऑप्शन, 1.33 ऑप्शन नहीं है, वह इसका आंसर 1.33 ही होगा। इस वाले क्वेश्चन में कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, ये बात याद रखने वाला है, यहाँ पर गलत दिया गया है, 3 नंबर ऑप्शन 1.33 ये आंसर आएगा मिलीमीटर, याद रहेगा ना, 1.33 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का सेक्शन ई कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अगला सेक्शन एफ में। तो सेक्शन एफ में आया जाए तो सेक्शन एफ इस वाले पेज में है और इसके बाद कुछ पेज में है। तो पहले ये पेज देख लीजिए, इस वाले में हम लोग को दिया गया है एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, और सॉरी एक रजिस्टर है, ये कैपेसिटर होना चाहिए, एक कैपेसिटर है और एक इंडक्टर है, मतलब ये LCR सर्किट है। कौन सा सर्किट है, LCR सर्किट है। एसी सोर्स लगा रहे हैं, कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, और हम लोगों को कैपेसिटर का रेजिस्टेंस दिया गया है 30 ओम और इंडक्टर का रेजिस्टेंस दे दिया गया है 15 ओम। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आते हैं अगले वाले पेज में, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। आ जाए, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, जो जो पहले चीज दिया गया है उस चीज को लिखते हैं। तो एक्स, क्या क्या चीज दिया गया है, तो दिया गया है सबसे पहले एक्स, यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है, दिया गया है XC30 XL 15। ओके, XC30 हटो, दिया गया है XC30 XL 15 ओम, और VR दे दिया गया है 40 वोल्ट, और I दिया गया है 2 एम्पियर। ओके, ये सब चीज दे दिया गया है। ठीक है, और कुछ है क्या डाटा, और सब हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस हाँ ठीक है, ये सब चीज है। तो आते हैं अब हम लोग अपने क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आर का जो फॉर्मूला होता है VR इक्वल टू होगा आई इंटू, क्यों मिट रहा है वो, V इक्वल टू IR होता है, VR इक्वल टू IR, VR इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, IR। तो हम लोग से क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर VR बट्टे में I। VR कितना है 40, I कितना है 2 एम्पियर, तो कट गया, कितना आया 20, R का वैल्यू आया 20।
तो आर का वैल्यू 20, तो 31 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 20 किसमें है? क्यू में है ना, तो क्यू वाला देखते हैं कहां पर है। बी, बी ऑप्शन सही होगा, बी में क्यू दिया गया है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ओके, इसका क्यू, क्यू में मिलेगा, तो क्यू ऑप्शन किसमें है? बी में है, तो बी सही होगा। आते हैं 32 नंबर। 32 नंबर हम लोग क्वेश्चन क्या बोला गया है? द करेक्ट करेक्ट मैच ऑफ बी। अच्छा, बी का करेक्ट मैच क्या होगा? तो बी पूछा क्या गया है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर यानी कि वीसी हम लोग को पूछा गया है। तो वीसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई इंटू वी आर, सॉरी, वीसी का फॉर्मूला आई इंटू एक्स सी, आई इंटू एक्स सी। तो हम लोग को आई पता है 2 और एक्स सी हम लोगों को पता है क्या? एक्स सी एक्स सी एक्स सी एक्स सी पता है 30, तो कितना हो गया? 60 ओम। तो वीसी कितना है? 60 ओम। तो 32 का 60 ओम होगा। 60 ओम कहाँ है? पी नंबर में, पी नंबर में 60 ओम। तो देखा जाए किस ऑप्शन में पी दिया गया है? ए में पी दिया गया है, तो 32 का ए ऑप्शन सही होगा। 32 का कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। आ रहा है समझ में ना? आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग को क्या बोला गया है? द करेक्ट मैच ऑफ सी, सी का करेक्ट मैच। तो सी क्या क्वेश्चन बोला गया है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इंडक्टर हम लोग देख रहे हैं, ये हम लोगों का था रेजिस्टर था, ये हम लोग कैपेसिटर, और ये हम लोग का इंडक्टर। तो इंडक्टर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को पूछा गया है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी एल पूछा गया है। तो वी एल का फॉर्मूला क्या होता है? निकाला जाए। वी एल का फॉर्मूला, वी एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी एल वही आई इंटू एक्स एल। आई हम लोग को 2 दिया गया है और एक्सएल कितना दिया गया है? एक्सएल दिया गया है 15, तो कितना आ गया? 30 वोल्ट। तो इसका 30 वोल्ट आंसर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का 30 वोल्ट, 30 वोल्ट कहाँ है? 30 वोल्ट आर नंबर में 30 वोल्ट है। तो सी का आर, आर इसमें से कौन सा ऑप्शन में आर है? आर हम लोगों को दिख रहा है बी नंबर में ही आर है, तो सी का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आ रहे समझ में ना क्या किया जा रहा है? 33 का बी, क्योंकि बी में ही क्या है? बी में है आर, और आर का कितना है? 30। समझ में आया? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसका मतलब पूछा गया है। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला भी वी नेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट वी आर प्लस वी सी माइनस वी एल का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, वी नेट का फॉर्मूला ये होगा। तो वी आर कितना दिया गया है? वी आर हम लोग निकाले हैं ना, वी आर 60 का स्क्वायर, 60 ही है ना भाई? नहीं 40 निकाले थे ना, 40 निकाले थे। तो वी आर कितना? 40 दिया गया था वी आर, तो ये कितना हो गया? 40 का स्क्वायर प्लस वीसी, वीसी हम लोग कितना निकाले हैं? कैपेसिटर वीसी निकाले हैं कहीं, वीसी कितना निकाले हैं? 60, 60 माइनस वीएल, वीएल कितना निकाले हैं? 30, और इसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है नेट इंपीडेंस का, वी नेट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1600 प्लस ये कितना हो गया? 30 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया? 30 का स्क्वायर ना, हाँ ठीक है। तो 1600 प्लस 900, ये मिलकर हो गया 2500, और यहाँ से ये चीज आ रहा है 50, मतलब इसका आंसर क्या होगा? 50। तो वी नेट हम लोग पूरा अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस 50 हो रहा है। 50 कहीं दिख रहा है? 50 नहीं दिख रहा है। तो नॉन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा नॉन ऑफ दीज, मतलब एस नंबर। तो किस ऑप्शन में एस दिया गया है? इसके किस ऑप्शन में? 34 नंबर है ना, किस ऑप्शन में एस दिया गया है? एस दिया गया है डी में, तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। 34 का 34 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आ रहे समझ में? आगे आते हैं हम लोग ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर क्वेश्चन बोला गया है आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, द करेक्ट मैच फॉर ई इन द लेफ्ट। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो करेक्ट मैच क्या होगा? आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, तो करेक्ट मैच कौन सा होगा? आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का अगर इक्वेशन रहेगा, तो इस तरह का अगर इक्वेशन रहेगा, तो सर्किट में केवल एक ही चीज रहेगा।
आई बात समझ में। इस तरह का अगर इक्वेशन रहेगा तो सर्किट में केवल एक ही चीज रहेगा, एक ही चीज, या तो रेजिस्टर हो सकता है, ओके, या तो कैपेसिटर हो सकता है, ओके, या फिर इंडक्टर हो सकता है। तो यही बोला गया है, ओनली वन इन द सर्किट। तो इसका यू, यू मतलब इसका ऑप्शन कौन सा होगा, यू। तो इसमें किसमें यू दिया गया है, डी नंबर में, तो ई का डी नंबर सही होगा। आ रहा है समझ में, ई का कौन सा सही होगा, ई का डी नंबर सही होगा। तो सही मिल गया था कैमरा, तो ई का डी नंबर सही होगा। तो ये हम लोग एक एबीटीए एबीटीए का एगो एगो पेपर हम लोग पूरी तरह से क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो हम लोग, मैंने सॉल्व किया, अब आप लोग इस चीज को प्रैक्टिस करिए। फिर से हम लोग आएंगे एक नए पेपर के साथ एक नए वीडियो में। तो अभी के लिए फिलहाल बाय, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों सेमेस्टर 3 के लिए।